सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच 302 यानी कि हत्या के एंगल से होगी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में आखिरकार क्यों सुशांत सिंह राजपूत का जब पीएम हुआ तो वीडियोग्राफी नहीं हुई? क्या आखिरकार सीबीआई जब इस पूरे मामले में जांच करने आई थी तो क्या वो कूपर के उन डॉक्टरों से सेटिस्फाई नहीं थी, उनके आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुई थी? और तीसरी तरफ क्या सीबीआई ने रूपकुमार शॉ जी को बुलाया था और सीबीआई ने क्या उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था? आज आपको इस पूरे मामले के बारे में हम डिटेल में बताने वाले हैं, क्योंकि कुछ ऐसे आर्टिकल्स निकल के आ रहे हैं सामने जो इस पूरे मामले में बहुत बड़े सवाल उठा देते हैं। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें इस सुशांत सिंह राजपूत मामले की, तो सुशांत मामला फिलहाल रुका नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पूरे मामले में सीबीआई ने अभी तक कोई अपना फाइनल कंक्लूजन दिया नहीं है, तो मामला अभी इन्वेस्टिगेशन पे चल रहा है। इस पूरे मामले में कोई भी क्लोजिंग रिपोर्ट सामने निकल के नहीं आई है और इन सब के बीच में बॉलीवुड ने इस पूरे मामले को लेकर हमेशा की तरह चुप्पी साध रखी है। जबकि कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के कई सारे लोग आकर ये दावे करते रहते हैं कि सुशांत ने ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए, हम भी कभी ऐसा करने वाले थे। तो कहीं ना कहीं ये बॉलीवुड की चाल हो सकती है, क्योंकि जिस मामले के बारे में सीबीआई ने अभी क्लोजिंग रिपोर्ट दी नहीं है, जिस मामले को आज भी मिस्टीरियस मामला बोला जाता है, उस पूरे मामले के बारे में क्यों आखिरकार बॉलीवुड हमेशा से ये बोलता आया है या फिर ये नैरेटिव सेट करता आया है कि लोग मान जाए, लोग जान जाए कि सुशांत ने वो खुद किया था, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। पर कहा जाता है कि दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत का जब पीएम हुआ तो कहा जाता है कि पीएम जब हुआ था तो क्या वीडियोग्राफी हुई थी? ऐसा दावा होता है कि वीडियोग्राफी नहीं की गई थी या फिर उस समय वहाँ पर लाइट बहुत लो थी, जिसके कारण जो वीडियोग्राफी थी वो सही से नहीं हो पाई थी। जिसके बाद दूसरा सवाल उठता है कि इस पूरे मामले में जो विसरा रिपोर्ट थी, क्या विसरा बहुत कम क्वांटिटी में था? अगर विसरा कम क्वांटिटी में था तो शायद उसके बाद अगर विसरा को जांच के लिए भेजा जाए लैब में तो शायद तो बहुत सारे सबूत नहीं मिले होंगे उसके अंदर से, ऐसा भी समझ आता है। और तीसरी तरफ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो सीबीआई ने कहा जाता है कि जब डॉक्टरों से बात करी थी जिन्होंने पीएम किया था तो सीबीआई उन डॉक्टरों के जवाब से सेटिस्फाई नहीं हुई थी, ऐसी खबर भी रिपब्लिक ने छापी थी। और इन सब के बीच में एक बहुत बड़ा सवाल कि क्या इस पूरे मामले में सीबीआई ने रूपकुमार शॉ जी का स्टेटमेंट लिया था? ऐसे भी आर्टिकल निकल के आ रहे हैं सामने। और इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस पूरे मामले में वीडियोग्राफी अगर नहीं की गई थी तो सवाल यह है कि पीएम अगले दिन नहीं हो सकता था? सोचिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या पीएम 15 को नहीं किया जा सकता था? क्यों 14 की रात को ही पीएम करना जरूरी था? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर पीएम 15 को होता तो क्या हो जाता? क्योंकि पीएम तो हुआ है, ये रूपकुमार शॉ जी ने बताया था। अब पीएम हुआ है तो फिर वो अगले दिन भी किया जा सकता था, पर इतनी जल्दी क्या थी कि भैया 15 से पहले ही पीएम कर दिया जाए और 15 को ही फ्यूनरल कर दिया जाए। अब सवाल उठता है कि क्या परमिशन ली गई थी परिवार से कि इतनी जल्दी ये सब कर दिया जाए? ये अलग ही मैटर है। पर इसके बीच में एक सवाल ये भी है कि जब इस पूरे मामले में जिन डॉक्टरों ने पीएम किया था उन्होंने जब जवाब दिए होंगे सीबीआई के सामने, और सीबीआई ने ये बात क्यों बोली कि वो सेटिस्फाई नहीं है? क्यों आखिरकार इतनी जल्दबाजी में पीएम हुआ? आखिरकार क्यों सीबीआई उन डॉक्टरों की बातों से सेटिस्फाई नहीं हुई थी? क्यों रिपब्लिक ने एक खबर छापी? आप सोचिए, रिपब्लिक अगर ये खबर छाप रहा है तो सवाल यही है कि भैया रिपब्लिक ने कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टिगेशन की होगी और कहीं ना कहीं बातचीत से उनको पता लगा होगा या किसी सोर्स से उनको पता लगा होगा कि सीबीआई सेटिस्फाई नहीं हुई है डॉक्टरों के बातचीत करने थे। और इन सब के बीच में क्या सीबीआई ने रूपकुमार शॉ जी का स्टेटमेंट देने के लिए बुलाया था, समन किया था? अगर समन किया था, ऐसी खबर छापी गई थी, अगर समन किया था तो रूपकुमार शॉ जी वहाँ पहुँचे होंगे, तो रूपकुमार शॉ जी ने क्या वहाँ पर सब कुछ बता दिया? और अगर रूपकुमार शॉ जी ने वहाँ पर ये बताया कि उन्होंने डॉक्टर को कहा था कि मामला सिंपल नहीं लग रहा है, तो क्या उनकी बात को गंभीरता से लिया गया था? और गंभीरता से नहीं लिया गया था तो जो डॉक्टर थे जिन्होंने उनकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दी है, तो क्या उन डॉक्टर को सीबीआई ने बुलाया? क्या उनसे पूछताछ करी? क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? ऐसे भी सवाल इस पूरे मामले में पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पर कोई नहीं जानता कि एक्चुअली में इस पूरे मामले में हुआ क्या, पर ये सबको पता है कि ये मामले में आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आनी बाकी हैं। मामला मिस्टीरियस बताया जाता है। क्यों? क्योंकि इस पूरे मामले में कोई भी क्लोजिंग रिपोर्ट निकल के नहीं आई है सीबीआई की, और जब तक किसी भी मामले में कोई क्लोजिंग रिपोर्ट नहीं आती है सामने तो उस मामले में कुछ भी कहना गलत होगा। तो यहाँ पर अब देखने वाला विषय होगा, इंतजार करना पड़ेगा कि इलेक्शन से पहले या इलेक्शंस के बाद कोई ना कोई अपडेट इस पूरे मामले में निकल के आएगी और उस पूरे मामले के बारे में एक्चुअली में क्या कभी भी अब देश की मीडिया कवर करेगी इस पूरे मामले को, या फिर अब इस पूरे मामले को कभी मीडिया कवर करने ही वाली नहीं है। क्योंकि सोचिए, जिस मामले में लगभग
2.5 साल के बाद, लगभग 2-2.5 साल के बाद रूप कुमार चौधरी निकल के आए हों, इतनी बड़ी बात उन्होंने बोली हो, उसके बाद दावा हुआ कि सीबीआई ने उनको बुलाया था, समन किया था, उनसे पूछताछ की होगी, उसके बाद क्या हो गया इस पूरे मामले में? कुछ हुआ? फिलहाल कुछ भी नहीं हुआ। सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने रखी जाती हैं, और एक्चुअली में फ़िलहाल कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में सब चुपचाप बैठे हुए हैं, और फिलहाल कहा जा रहा है कि ये मामला फिलहाल पेंडिंग ही बताया जा रहा है। जबकि बॉलीवुड के भाईजान भी इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साध के बैठे हैं। और सुशांत मामला होने के बाद वैसे भी सलमान खान की एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, जिस वीडियो में वो शायद कुछ पैर हिला रहे हैं, जिसके बाद लोगों ने ये आरोप लगाए थे कि उन्होंने सुशांत को पैर मारा ताकि वो साइड हो जाए और वरुण धवन डूइंग ब्रावो के साथ ना चले। अब सवाल उठता है कि भैया ये हुआ नहीं हुआ ये तो नहीं जानते, पर सलमान खान के ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए, और सलमान खान ने भी सुशांत के जाने के बाद कहा जाता है कि अपने फैन से दावा किया कि आप आपस में लड़िए मत, आप कुछ बोलिए मत, आप सुशांत के फैन के साथ खड़े रहिए। अब सवाल ये उठता है कि भैया सवाल तो बहुत सारे लोगों के ऊपर उठे थे बॉलीवुड के, पर कौन सही है कौन गलत है ये कोई नहीं जानता। सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर तो नेता अभिनेताओं के नाम लिए गए, पर भैया गलत कौन है सही कौन है ये बताने का काम कहा जाता है कि एजेंसीज का है, जो इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सीबीआई, एनसीबी, ईडी। अब वही जब अपनी फाइनल रिपोर्ट सामने रखेगी तभी पता लगेगा कि आखिर इस पूरे मामले में क्या छुपा था, और एक्चुअली में ये मामला 302 का है, 306 का, या फिर कौन सा मामला है इसके बारे में तो सीबीआई बता पाएगी, एनसीबी तो ड्रग्स को लेकर, और ईडी तो पैसे के लेन देन को ही बता पाएगी कि इस पूरे मामले में सुशांत के करोड़ों कहाँ गए, और एनसीबी बताएगी कि सुशांत सिंह राजपूत को क्या क्या दिया जा रहा था, जैसे 4 बूंद कॉफ़ी में मिलाओ, यहाँ मिलाओ, ये सब चीज़ें निकल के आई थी ना 2020 में। अब कहाँ गए वो चैट्स, अब कहाँ गई वो बातें? ये सब इसलिए पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार आज भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि एजेंसी ने इतना सब कुछ निकाला था, इतनी सारी चीज़ें बातें हुई थी इस पूरे मामले में, पर एक्चुअली में अब सब कुछ शांत है, अब सब अपनी लाइफ में लगे हुए हैं, किसी को कुछ मतलब नहीं है इस मामले में कुछ हो रहा है नहीं हो रहा। पर एक्चुअली में आपको बता दिया जाए ये सच बात है, किसी को कोई मतलब नहीं है, टाइम बीत चुका है। एक्चुअली में बहुत कम लोग हैं जो बात करते हैं इस पूरे मामले के बारे में, और हम इसीलिए बात कर रहे हैं ताकि इस पूरे मामले में जब भी कोई अपडेट निकल के आएगी तो आप तक वो बात पहुंचाएंगे। क्योंकि आज भी सोशल मीडिया में आप जाइए ट्विटर पे तो बहुत सवाल उठाए जाते हैं, और उन्हीं सवालों को हम आपके सामने रखने का काम करते हैं, ना कि किसी के ऊपर आरोप लगाने का। तो अब देखते हैं कि इस मामले में जो चीज़ों के बारे में बातें हो रही हैं, जो चीज़ें कहा जा रही है कि सामने निकल के आएंगी, क्या होगा इस पूरे मामले में ये तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता, पर इंतजार किया जा सकता है कि एक्चुअली में इस पूरे मामले के अंदर क्या हुआ था, वो जानने का हक तो सबको है। पर देखते हैं कि कब इस पूरे मामले में सीबीआई चुप्पी तोड़ने वाली है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ ही साथ हमारा नया चैनल यूट्यूब का सागर बल्ला 18, फेसबुक का सागर बल्ला और इंस्टाग्राम का सागर बल्ला 18, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और साथ में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, जाइए और उसके साथ भी जुड़ जाइए। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।